नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन से भी आगे निकल चुका है और शायद यही बातें कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। लगातार विपक्षियां जो है इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। अब देश रुकना नहीं चाहता है। अब देखिए, 2 दिन पहले 250 साल तक जो हम पर राज करके गए थे, 250 साल तक उनको पीछे छोड़ करके हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए। छह नंबर से 5 नंबर पर आने का जो आनंद होता है, उससे ज्यादा आनंद इसमें हुआ। क्यों? 6 से 5 होते तो होता थोड़ा आनंद, लेकिन ये 5 स्पेशल है क्योंकि हमने उनको पीछे छोड़ा है। हमारे दिमाग में वो भाव बढ़ा है, वो तिरंगे वाला 15 अगस्त का। 15 अगस्त के तिरंगे का जो आंदोलन था, उसके प्रकाश में ये 5वां नंबर आया है और इसलिए उसके अंदर वो जिद भर गई है कि देखा, मेरा तिरंगा और फहरा रहा। और अब भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से भी आगे निकल गई है और दुनिया के सबसे ताकतवर 5 अर्थव्यवस्थाओं के लिस्ट में शुमार हो चुका है। 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था आ रही है। इसको लेकर के जहां तमाम लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस पर सवाल उठाए, जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग जम करके उनकी आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ ही उनसे ये भी कह रहे हैं कि आप कैसे सीए बन गए, आपको तो अपने सीए के लाइसेंस को कैंसिल कर देना चाहिए। आपको बता दें कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन से आगे निकल चुका है। भारत अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा भारत 2021 के आखिरी 3 महीनों में उसे पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पहली तिमाही में अपनी बढ़त बनाई। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था के 2027 तक ब्रिटेन से आगे रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ ही इस साल के 7% से ज्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि लगभग 250 वर्षों तक जिसने हम पर शासन किया, हम उससे आगे निकल गए हैं। यह आनंदित करने वाला क्षण है। बता दें, भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जिस पर कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अद्भुत क्षण बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा, हाँ, भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, लेकिन आंकड़ों को समझते हैं। भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन की है, जिसने 140 करोड़ लोगों का पेट भरना होता है, जबकि ब्रिटेन की $3.2 ट्रिलियन, जो कि सिर्फ 6.8 करोड़ लोगों का पेट भरता है। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $25,000 से कम है, जबकि ब्रिटेन की $47,000 है, जो 20 गुना ज्यादा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस ट्वीट के बाद लोगों ने जम करके राघव चड्ढा को ट्रोल करना शुरू कर दिया और जिस तरीके से राघव चड्ढा ने ब्रिटेन और भारत की तुलना की और ये बताया कि वहां की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी में कितना फर्क है, तो लोगों ने ये भी उनको दिखाया कि भारत में रहना खाना कितना सस्ता है, जबकि ब्रिटेन में इसी के कई गुना चीजें वहां पर खरीदने में व्यय होती है। वहां के रहने और खाने की जो चीजें हैं वो भी भारत से कई गुना ज्यादा महंगी मिलती है। ये चीजें भी लोगों ने राघव चड्ढा को समझाने की कोशिश की। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल उनके संयोजक हैं और वो लगातार भारत को नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखने को मिला था कि उन्होंने एक मुहिम भी जारी की है, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि भारत को अगर नंबर 1 बनाना है तो मिस कॉल दे। दरअसल उन्होंने एक
प्रोग्राम को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने एक फोन नंबर भी लॉन्च किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिस कॉल दें और भारत को नंबर 1 बनाने की मुहिम में आम आदमी पार्टी का साथ दे। लेकिन देखने को मिल रहा है कि राघव चड्ढा, जहां भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की लिस्ट में शुमार हुआ 5वें स्थान पर सामने आया है, तो अब वो तुलना करके कहीं ना कहीं भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और ब्रिटेन में कितना अंतर है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्हीं के पार्टी के नेता हैं जो ये कहते हैं कि भारत को नंबर 1 बनाना है, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं के सांसद इस तरीके से भारत को लेकर के टिप्पणी करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर के टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि इसी संदर्भ में शेयर बाजार पर नजर रखने वाली कंपनी केडिया कैपिटल के रिसर्च प्रमुख अजय केडिया मानते हैं कि कोविड महामारी और यूक्रेन में युद्ध के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ते रहना इस बात का संकेत है कि भारत सही दिशा में है। अजय केडिया कहते हैं कि अहम बात यह है कि भारत ने पिछले महीने ही 75वां स्वाधीनता दिवस मनाया। पहले हमें एक विकासशील या पिछड़े देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। हमने देखा कि भारत ने पिछले 10 सालों में या 1990 के दशक में जो कदम उठाए हैं उसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा हुआ है। 90 के दशक में भारत के पास सीमित मुद्रा भंडार था, लेकिन आज भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे नंबर पर भी है। आपको बता दें कि भारत 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है। ये बात भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की एक रिसर्च रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में भारत आर्थिक रूप से 10वें स्थान पर था, लेकिन 2029 तक भारत 7 स्थानों की छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। एसबीआई की आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की जीडीपी विकास दर चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 13.5% रही। अगर ये गति जारी रहती है तो इस वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पहली तिमाही में बढ़त हासिल कर ली है। अभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अमेरिका है, जबकि दूसरे नंबर पर चाइना, फिर जापान और जर्मनी का नंबर आता है। एक दशक पहले भारत इस सूची में 11वें स्थान पर हुआ करता था और ब्रिटेन 5वें पायदान पर, लेकिन भारत ने यह कारनामा दूसरी बार किया। इससे पहले 2019 में भी ब्रिटेन को 6ठे स्थान पर ढकेल दिया गया था भारत के द्वारा। इसी के साथ ही एक बार 2022 में भी यही देखने को मिल रहा है कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे ढकेलते हुए अब 5वें पायदान पर छलांग लगा दी है। इसी के साथ ही जिस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, भारत की जो जनसंख्या है अपने आप में ये बृहद रिकॉर्ड है और इसका जीडीपी जो है कहीं ना कहीं भारत की तमाम जो अर्थव्यवस्था है, शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनसे तुलना करती हुई नजर आ रही है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। लेकिन अगर कोविड टाइम में देखा जाए तो कोविड टाइम में इंडिया ने सबसे ज्यादा प्रबंधन टेक्निक अपनाई थी और सबसे पहले पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने वाला देश भारत ही था। भारत ने बिना किसी तरीके के चीजों को देखते हुए, बिना किसी पैसों को देखते हुए उन्होंने लोगों की जान को देखा और सबसे पहले भारत में लॉकडाउन लगा और जिससे कि कोविड का जो प्रभाव था वो ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा महामारी ये नहीं फैली। इसी के उलट अगर हम चाइना देखें, ब्रिटेन की हालत देखें या अमेरिका के हाल देखें तो उन्होंने फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया था, उन्होंने सारे कामकाज शुरू रखे थे, जिसका नतीजा सामने आया और चाइना में ये जो
कोविड का असर है, सीधे तौर पर देखा गया कि कैसे वहां पर जनता बेहाल। इसके बाद भारत के इस निर्णय का स्वागत सभी देशों ने किया और धीरे धीरे अपने अपने देशों में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। लेकिन आज अगर कोविड की बात करें तो 2 साल इन चीजों को लेकर के हो गए हैं। बीतते हुए 2020 में कोविड महामारी हुई थी, लेकिन आज 2022 का टाइम है और इसको लेकर के भी लगातार भारत जो है अपने सीमित संसाधनों के बदौलत लगातार अर्थव्यवस्था को बनाए हुए है। जीडीपी जो है इसको लेकर भी कंट्रोल किया जा रहा है और आज जिस तरीके से रिजल्ट आया है ये विश्व स्तरीय लोगों की ओर से सराहना भी किया जा रहा है कि भारत 5वें स्थान पर पहुंचा है। लेकिन अपने ही देश के कुछ लोगों द्वारा इसको लेकर के बातें कही जा रही है और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने भी इसका करारा जवाब दिया है और राघव चड्ढा को तो लोगों ने जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।